अब सेल्फ रिस्पेक्ट औलाद को सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में डाल देते हैं, प्राइवेसी के चक्कर में डाल देते हैं, उनसे पूछते नहीं हैं, उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। बाप शर्म के मारे डिस्कस नहीं कर सकता। जी। मैं आपको एक बात बताऊं, जो इजाफी बाल हमारे जिस्म में आते हैं जिनको काटना जरूरी होता है, मुझे मेरे नाना अबू ने गाइड किया था। मुझे मेरे नाना अबू ने गाइड किया था सही कि बेटे ये इस तरह से होता है, इसको इस तरह से डील करना है। लड़कों में नाइट फॉल का मसला होता है, मुझे नाना अबू ने बताया कि नाइट फॉल का इशू होगा तो नमाज इस अंदाज से पढ़नी है। क्या कितने पेरेंट्स हैं जो अपनी औलाद को इस तरह से बताते हैं? बिल्कुल सही है। माएँ तो चलें बच्चियों को बता देती हैं कि स्पेसिफिक डेज में, वो भी बहुत कम हद तक, ठीक है। तो ये बताया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन को और नज़र से देखा जाता है, नहीं, गाइड किया जाना चाहिए। सही। उन्हें बताया जाना चाहिए ये मसाइल हैं, इन मसाइल को बेटे तुमने इस अंदाज से हल करना है। जब ये सारी बातें अगर दोस्त बताएंगे तो दोस्तों ने तो फिर और अंदाज से बताना। बिल्कुल ऐसे ही वो लज्जत वाली साइड पे चले जाएंगे, फिर वो लज्जत वाली साइड पे, लस्ट वाली साइड पे चले जाएंगे मामला। तो जो बुनियादी बात है जिसको मैं कंक्लूड करूंगा, पेरेंट्स को एक बात तो ये तय कर लेनी चाहिए, बच्चों को बता देना चाहिए बेटे कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं कभी भी तुम्हारा मोबाइल फ़ोन चेक कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं कभी भी तुम्हारा मोबाइल फ़ोन खंगाल सकता हूँ और कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड है तो काम खराब है। हाँ, दूसरों के लिए पासवर्ड हो, अपनों के लिए पासवर्ड ना हो, ठीक है, पासवर्ड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी है। हाँ, जिस तरह से मेरा काम है अब काउंसलिंग का, चीज़ों का, तो मेरे पास प्राइवेसी के मैटर्स हैं, तो मैं तो अगर रखूं फ़र्ज करें तो मुझे तो रखना बनता है। लेकिन अगर मेरी मांग है कि बेटा खोल कर दो तो मैं उसे खोल कर दूं ना भाई। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऐसी कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, अनाउन से होनी चाहिए जी, नाउन से कोई प्राइवेसी नहीं है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ सफदर भाई के जो प्यार आपको माँ बाप से, बहन भाइयों का, जो अपना उसमें क्लोज फैमिली है आपकी, उससे मिल सकता है, वो बाहर से नहीं मिल सकता सर। बच्चे डरते हैं जी कि पेरेंट्स जज करेंगे। हाँ, ये पेरेंट्स का भी कसूर है, बच्चों का भी कसूर है। बट क्यों कि बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो माँ बाप चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने ऐसे क्यों किया। याद रख लीजिए, अगर आप उन पर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो प्यार कोई दूसरा दे देगा, कोई दूसरा और जब कोई दूसरा प्यार देगा तो वो इन्वेस्ट और इस मौके का फायदा उठाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। वो प्यार का फायदा उठाएगा जो प्यार देगा, और सूद समेत वापस बिल्कुल देगा। और जब सूद समेत वापस लेगा, संभालना फिर औलाद को पड़ेगा, माँ बाप को पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अक्सर तलाक याफ्ता जो बच्चियाँ होती हैं वो रोती हैं, सर हम डरती हैं, या तलाक के नज़दीक होते हैं, हम डरती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें संभाल नहीं सकेंगे, या वो बातें ना सुनाएं। वो कहते हैं कि जनाजा आना चाहिए, जनाजा आना चाहिए। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बहुत गलत बात है। आप मुर्दा को कबूल कर सकते हैं, जिंदा को नहीं कर सकते। ये एक नेगेटिविटी ऐसी हमारे माशरे में पाई जाती है, ये हिंदुआना रस्में ऐसी पाई जाती हैं कि बस शौहर के साथ मर जाना है, शौहर आपकी हड्डियाँ तोड़ दे, और फिर शौहर भी दिमाग उनका ख़राब कर दिया जाता है कि तुम मजाजी खुदा हो। मजाजी खुदा का मतलब ये था तुमने इसके नानो नफ़के की जिम्मेदारी उठानी है, तुमने इसके हर चीज़ का ख्याल करना है, ये तुम्हारी रियाया है। और हर शख्स अपनी रैयत के बारे में जवाब दे, हदीस मुबारक का मफहूम है, रियाया में अच्छे भी लोग शामिल होंगे, बुरे भी लोग शामिल होंगे। और बीवी अगर सिर्फ तुम्हारी रियाया है तो बीवी के अंदर अच्छी आदत भी हैं, बुरी आदत भी हैं, तो तुम्हें उसकी अच्छी और बुरी आदत का ख्याल करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी, तुम्हें अपना बर्दाश्त का मादा बड़ा करना पड़ेगा। ये तो हम कर नहीं रहे, हम कहते हैं ये हमारे पाँव धोकर पिए। ऐसा ही है। तो ये एक मसला बात वही आपने बात की ना कि लव जो है टू साइडेड होता है, वन साइडेड नहीं है। तो पेरेंट्स कोशिश करें प्राइवेसी वाले चक्कर को निकाल दें, औलाद को रोजाना बिठाएं, उनसे उनके मसाइल पूछें, वाज़े तौर पर पेरेंट्स बता दें कि अगर बेटे किसी से मोहब्बत हो, कोई अच्छा लगे तो हमें बता दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी शादी करेंगे, टाइमली शादी कर दें। कुछ लोग कहते हैं जी कि पता नहीं है कैसे निकलेंगे। अच्छा, जिनका आपको पता होता है, जिनका आपको पता होता है उनका आपको पता चल जाता है कैसे निकलेंगे। बिल्कुल। ये छोड़ दें, 26 साल बाद तलाक हो जाती है। 66 साल की खातून आई अपनी 5 बेटियों को लेकर कि तलाक हो गई सर। 4 बेटियां शादीशुदा थी, 1 बेटी गैर शादीशुदा थी, लेकिन वो किस अजियत में होगी। तो कोई कुलिया नहीं है। इसलिए जिसको जो पसंद है, एक तो ये कि छान फटक कर देखभाल कर शादी कर दें उसके साथ। सही। प्राइवेसी कोई चक्कर नहीं है, कोई मानी नहीं रखती, उसका चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसको तवज्जो दें।